जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार शिक्षक भर्ती में एससीईआरटी आप सभी के सिलेबस में है। कक्षा 1 से 5 वाली जो प्राइमरी की भर्ती है, इसमें कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की आपको समस्त जो एससीईआरटी की बुक्स हैं उनको आपको ज़रूर फॉलो करना है। और ये हमारा जो वीडियो नंबर 2 है, चूँकि हमारा जो फर्स्ट वीडियो है वो हमारे जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नया चैनल आप सभी के लिए बनाया गया है और इसी चैनल पर जो हमारी इससे पहले वाली क्लास है वो यहाँ पर अपलोड है। बाकी एससीईआरटी के समस्त जो क्लास रहेंगी, मैं सोच रहा हूँ कि 1 से 10 तक की सभी एससीईआरटी को कवर करवा दूँ, प्लस बिहार स्पेशल, बिहार करंट अफेयर और भी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नेशनल मूवमेंट वगैरह सब कुछ इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में इस चैनल का जो लिंक है वो दिया गया है, जहाँ पर ईबीएस क्लास 4th की एससीईआरटी जो है वो मैंने यहाँ पर करीब 40 मिनट के अंदर समाप्त करवा दिया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। और आज हम जो लोग पढ़ने वाले हैं वो क्लास 5 की जो ईबीएस है वो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आप लोग अच्छी तरीके से इस पर व्यूज अगर आएंगे, आप लोग शेयर करेंगे, इसको व्हाट्सअप स्टेटस भी लगा सकते हैं, कमेंट करेंगे, तो फिर नया वीडियो ज़रूर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम इसके माध्यम से जो बात करने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से तेंजिंग नोर्गे के बारे में बात करेंगे, सिक्किम के बारे में बात करेंगे, खेल और खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे, राज्य एवं जो उनके मार्शल आर्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, बिहार के जो स्मारक हैं उनके बारे में बात करेंगे, सिंचाई के जो साधन हैं उनके बारे में बात करेंगे, रबी खरीफ की जो फसलें हैं, मलेरिया है, बिहार का मैप है और जो वन संस्थान है उनके बारे में यहाँ पर बात करने, कुछ अन्य टॉपिक्स हैं वो भी बात करने वाले हैं। ये सभी आपके ईबीएस क्लास 5th मिलने वाले हैं। आपको देखिए एससीईआरटी जरूर पढ़ना है और एससीईआरटी पढ़ने के साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है। एनसीईआरटी लाइक लूसेंट जो है आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है और जो भी किताबें मार्केट में आती है लगभग सब एनसीईआरटी बेस्ड होती है, तो उनको भी पढ़ना है। और आप सभी के लिए गुड न्यूज एक और है कि हमने 199 में जो बिहार शिक्षक भर्ती का कोर्स है वो लॉन्च किया है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप हमारे बैच से डायरेक्ट बाई कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और वहां पर कंप्लीट सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको दिए जाएंगे। अंग्रेजी, हिंदी, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता और सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, सब कुछ मिलेगा। ये आप हैंड रिटन देख सकते हैं। एससीईआरटी भी आपको मिलेंगे प्लस एनसीईआरटी मिलेंगी। तो आप डायरेक्ट जो है लिंक पर क्लिक करके बैच को बाई कर लीजिएगा और 199 का आपको पेमेंट किसी भी तरीके से करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने एनसीईआरटी की तरफ, एससीईआरटी की तरफ, जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की ईबीएस है। इसमें पटना से नाथुला एक पहला चैप्टर दिया गया है, जिसके बारे में आपको पढ़ना क्या क्या मेन है, तो सिक्किम के बारे में पढ़ना है। सिक्किम के जो सीएम है इसमें प्रेम सिंह तमांग है और राज्यपाल जो है सिक्किम के गंगा प्रसाद चौरसिया हैं। इस दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। सिक्किम की जो राजधानी है वो गंगटोक है, जो कि 6000 फीट पर ऊंचाई पर जो है स्थित है। सिक्किम में 2 प्रमुख दर्रे हैं, एक तो नाथुला, दूसरा है जैलपला। तो आप याद कैसे रखेंगे, मैंने ट्रिक बनाई है। सिक्किम पर नाज है तो नाज से ना से नाथुला और जा से जैलपला, तो इस तरीके से याद रखिएगा सिक्किम पर नाज है। ऐसे करके मैंने दर्रे के सभी ट्रिक बनाई है जो कि मुझे खुद याद है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो के माध्यम से बता भी दूंगा। इसके अलावा इसमें बात की गई है कि एक न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है जो कि आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में, और दार्जिलिंग जो सुंदर पर्वतीय स्थल है वो आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दार्जिलिंग में फेमस क्या क्या है, दार्जिलिंग में जो चाय के बागान हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा यहीं पर दार्जिलिंग में ही जो बोटैनिकल गार्डन है वो भी यहाँ पर पाया गया है, प्लस जो अजायब घर है कोलकाता में वो भी जो है पश्चिम बंगाल में ही। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर टाइगर हिल के बारे में बात की गई है कि टाइगर हिल है, तो टाइगर हिल्स का मतलब हो गया कि अगर आप वहाँ पर जाते हैं पश्चिम बंगाल में और अगर आप टाइगर हिल पर खड़े होते हैं तो वहाँ से जो कंचनजंगा है वो आपको अच्छी तरीके से उसकी जो चोटियाँ होंगी वो वहाँ पर दिखाई पड़ जाएंगी। अब इंपॉर्टेंट है कंचनजंगा है कहाँ पर, तो कंचनजंगा है सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। याक के बारे में यहाँ पर बात की गई है, तो याक क्या है, लंबे बालों वाला पशु है, ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है और सिक्किम में भी याक पाया जाता है। तो मोस्टली जो है ठंडे प्रदेशों में याक जो है पाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे, एक स्थान है दार्जिलिंग जो भी मैं पढ़ रहा था, मैंने पढ़ा है जस्ट अभी, तो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है। मतलब यहाँ से जो लोग हैं हिमालय की पहाड़ी पर अगर जाना होता है तो ये एक स्थान है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में जहाँ से लोग चढ़ाई शुरू करते हैं। और यहीं पर जो है वर्ष 1954 में एवरेस्ट की चढ़ाई की खुशी में जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पॉइंट बनाया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, दार्जिलिंग, और यहीं से पहाड़ पर चढ़ने का स्थान है।
आगे यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर जो तेंजिंग नोरगे हैं उनकी मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है, जो कि एक पर्वतारोही थे। इसके अलावा इनका जो जन्म है तेंजिंग नोरगे का पूछा जा सकता है तिब्बत में हुआ था। वर्ष 1953 में तेंजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी एवरेस्ट की चढ़ाई जो है इन्होंने एक साथ किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तेंजिंग नोरगे को सिरदार की उपाधि मिली। सिरदार कैसे कहा जाता है? जो भी एक्सपर्ट होते हैं पर्वतों पर चढ़ने के लिए, तो पर्वतों पर चढ़ने के लिए जो भी एक्सपर्ट होते हैं उनको दार्जिलिंग में यानी पश्चिम बंगाल में क्या बोला जाता है? सिरदार बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आगे बात करेंगे यहाँ पर माउंट एवरेस्ट के बारे में। विश्व की सबसे लंबी ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, और हाल ही में बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई भी किया है। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये लेटेस्ट करंट अफेयर के हिसाब से। आगे यहाँ पर बात करेंगे, जब पर्वतों पर लोग जाते हैं तो ऑक्सीजन से भरा हुआ सिलेंडर ले जाते हैं, जो कि ऊपर ऑक्सीजन जो होती है खत्म हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इसलिए पहले से सिलेंडर ले जाते हैं ताकि कोई दिक्कत वहाँ पर सांस लेने में उनको ना हो। सिक्किम के गंगटोक में ही महात्मा गांधी रोड है जो साफ है, सुथरी और फूलों से सुशोभित भी है। तो पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी रोड कहाँ पर है, तो आप बताएंगे सिक्किम में है। इसके अलावा सिक्किम में और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मुख्य नदी है सिक्किम में तीस्ता। मैंने अलग से लिखा है, जो चैप्टर में नहीं है वो आप पेन से लिखा हुआ देख सकते हैं। भाषा है सिक्किम की नेपाली, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और सिक्किम में जो दो जनजातियाँ पाई जाती हैं, एक तो लेप्चा और दूसरी आपकी जो है होती है भूटिया। ये दो जनजाति जो है सिक्किम में लेप्चा और भूटिया पाई जाती हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म स्थल भी वहाँ पर है, जैसे रोमटेक जो मठ है वो पाई जाती है सिक्किम में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। और आगे आप याद रखिएगा तवांग मठ जो पाई जाती है अरुणाचल में, सिक्किम की भाषा नेपाली, अभी मैंने यहाँ पर बता दिया। इसके अलावा नाथुला दर्रा भी है सिक्किम में ही, भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब यहाँ पर आगे बात करेंगे पटना के बारे में बताया गया है, जो कि पटना से नाथुला तक पहुंचना था। नाथुला दर्रा भी सिक्किम में है। और पटना का ओल्ड नाम क्या था? पाटलिपुत्रा था, और पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। और पटना नामक जो शहर है यानी पाटलिपुत्र का नाम पटना किया शेरशाह सूरी ने किया। शेरशाह सूरी को ग्रैंड ट्रंक मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, जो कि इसने जो सड़कों का निर्माण बहुत अच्छी तरीके से किया। अब चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे, खेल के बारे में। देखिए कितने खेल में खिलाड़ी होते हैं ये आपको याद रखना है। देखिए खेल में जो खिलाड़ी होते हैं खो खो में वो 9 होते हैं, एक तरीके से 12 होते हैं, लेकिन 9 खिलाड़ी उसमें भाग लेते हैं। तो 12 और 9 जो भी आ जाएगा तो आप एक ही को टिक करेंगे। अगर ऑप्शन 12 है तो 12, और अगर 12 9 है तो 12, अगर 12 या 9 में से कोई एक है तो आप एक को टिक करेंगे। खिलाड़ी 12 होते हैं बट भाग यहाँ पर 9 लेते हैं। कबड्डी में 7, क्रिकेट में 11। और इसके अलावा बात की गई यहाँ पर मार्शल आर्ट के बारे में, तो मार्शल आर्ट एक जोड़ों का युद्ध कला है। जोड़ों का युद्ध कला का मतलब होता है कि आपके जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, एक तरीके से अगर हम बोल सकते हैं हाथ की कोहनी है, पैर के घुटने हैं, ये सब बहुत तेज़ी के साथ मार्शल आर्ट में चलते हैं, पूरा आप प्रयोग करते हैं और मार्शल आर्ट आप अच्छी तरीके से सीखते हैं। कुछ अन्य मार्शल आर्ट हैं, जैसे थांगटा है मणिपुर की, याद रखिएगा। थांगटा पूछा जाए कहाँ की है मार्शल आर्ट, तो थांगटा है मणिपुर की। गतका इंपॉर्टेंट है, गतका है पंजाब का, गतका चैप्टर में दिया भी गया है। इसके अलावा गतका जो है सिख धर्म से संबंधित भी है। मलखम्ब जो है एमपी की मार्शल आर्ट है। सिलबम तमिलनाडु की है। पाइका उड़ीसा की है। मुष्टि युद्ध अपनी वाराणसी यूपी की है। लाठी खेल जो है पश्चिम बंगाल का है। कलेरुपट्टू केरल की है। और काठी सामू जो है आंध्र प्रदेश की है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे भारत में क्या खेला जाता है, कुश्ती। जापान में सूमो, और सिख समुदाय में गतका खेला जाता है, जो कि जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। गतका जो है एक मार्शल आर्ट है जो कि सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने जो है इसको एक सैन्य रूप भी दिया गतका को। इसमें तलवार और लाठी एक साथ यहाँ पर चलाई जाती है, जैसा आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये सभी नोट्स आपको हैंड रिटन फॉर्मेट में मिलेंगे और कलर्ड मिलेंगे, जो कि जब हम प्रिंट आउट करवाते हैं तो ब्लैक एंड वाइट मैंने करवा लिया था, तो वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप जब नोट्स परचेज करेंगे तो आपको कलर्ड नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें जो गुरु हैं और अंतिम गुरु हैं सिखों के, और इन्होंने 5 ककार दिया, याद रखिएगा। केस, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा। कृपाण का मतलब होता है तलवार, तो ये भी आपके चैप्टर में है। इसके अलावा वर्तमान में गतका खेल बैसाखी और गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर खेला जाता है। और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था पटना साहब में हुआ था। हमने ईवीएस की जो 4th वाली है वो मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा जहाँ पर जन्म हुआ था उसको तख्त हरमिंदर साहब बोलते हैं, जो गुरुद्वारा बना हुआ है। लाखों श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते हैं। बीजों के अध्ययन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। जैन के जो
24वें तीर्थंकर थे, वर्धमान महावीर स्वामी थे, याद रखिएगा। इसके अलावा इनका जन्म होता है 540 में, कहाँ पर होता है? वैशाली के निकट कुंडग्राम में होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और फिर यहाँ पर जमुई में एक जैन मंदिर है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, लछुआर में। आगे यहाँ पर बात करेंगे, चटक कर बिखरने वाले कुछ बीज हैं, जैसे सरसों है, हरसिंगार है, गुलमेहंदी है। तो इसके बीज जब क्या करते हैं, जब ये पक जाते हैं तो अपने आप ये फटने लगते हैं, इस जहाँ पर बीज बंद होते हैं वो फूल पूरी तरीके से फट जाता है, तो चटक करके बिखर जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इनको रखा गया सरसों, हरसिंगार और गुलमेहंदी को। यहाँ पर देख लिया। फिर देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जानवरों को सही से चिपक कर बिखेरता है गोखरू का बीज, इस तरीके से गोखरू का बीज है, आपने देखा होगा, कटीला हमारी तरफ बोलते हैं। और अगर आप निकलेंगे इसके पास है तो आप कुछ पहने अगर रहेंगे, जैसे कोई भी कपड़ा उपड़ा पहने रहेंगे, तो उसमें ये ऑटोमेटिक चिपक जाएगा और आपके घर तक पहुंच जाएगा। खास करके जो जानवर हैं, जानवर जब जाते हैं जंगल में चरने के लिए तो उनके बालों से ये चिपक जाता है, इसको गोखरू का बीज बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे यहाँ पर बात करेंगे मेरा बगीचा। तो यहाँ पर जो बबूल है और कैक्टस मरुभूमि में यानी मरुस्थल में उगते हैं, चूँकि इनको पानी की कमी होती है जहाँ पर, वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। हार्बेरियम क्या है? तो हार्बेरियम एक वनस्पति संग्रहालय है, आपको याद रखना है, जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे और घास को संग्रहित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, ऐतिहासिक इमारत के बारे में, नालंदा के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था, 5वीं सदी में किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ पर आकर के आए थे और यहाँ पर पढ़े भी थे। 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था, आग लगवा दिया था यहाँ पर, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके अलावा मगध की जो राजधानी थी, बिहार के कुछ स्मारक हैं, मगध की राजधानी गिरिब्रिज यानी राजगीर थी। इसके अलावा यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय जो नालंदा में है, विक्रमशिला भागलपुर में है, महात्मा बुद्ध ज्ञान की स्थली जो है बोधगया में है, महावीर स्वामी की जो जन्मस्थली है वो वैशाली कुंडग्राम में है, गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली पटना साहब में है, जिसको तख्त हरमिंदर सिंह के नाम से जाना जाता है, गुरुद्वारा बना हुआ है। गोलघर पटना में है। सूर्यदेव मंदिर जो है वो औरंगाबाद में है। गोलघर अंग्रेजों ने बनवाया हुआ था, इसकी दीवारें करीब 12 से 15 फीट की मोटी हैं और यहाँ पर अनाज संग्रहित करने के लिए बनवाया गया था। खैर मेरा भी बिहार एग्ज़ाम है और आप अच्छे तरीके से अगर हमारे नोट्स को परचेज करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप पास जरूर हो जाएंगे, 90+ आपके नंबर जरूर आ जाएंगे। और अगर आप नहीं ला पाते हैं तो आपको पूरा पेमेंट 199 का वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे, जल मंदिर पावापुरी में है, सूर्य मंदिर औरंगाबाद में है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे यहाँ पर बात करेंगे सिंचाई के साधन। तो बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होती है नलकूप से होती है, फिर नहर से होती है, फिर आपके कुआं से होती है, फिर आपके तालाब से होती है। सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होती है नलकूप का मतलब हो गया ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। इसके अलावा ज़्यादा सिंचाई वाले जो पौधे होते हैं खरीफ होते हैं, जो कि गर्मी ज़्यादा होती है। इस समय खरीफ की फसल चल रही, धान लगाई चल रही, धान मुख्यतः खरीफ की फसल है, तो इस समय सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। रबी की फसल जो होती है उसमें टेम्परेचर आप सभी को पता है कि ठंडी रहती है, उसमें जैसे गेहूँ की फसल, तो उसको पानी की कम आवश्यकता होती है। यहाँ पर कहा गया है जो खरीफ की फसल है उसकी बुआई जून से जुलाई, जैसे इसमें मौसम चल रहा है जून जुलाई का, तो इसमें खरीफ की जो फसल है उनकी बुआई यहाँ पर चल रही है, जिसमें धान है, अरहर है, मक्का याद रखिएगा खरीफ की फसल है, बाजरा है, तिलहन है, ये सभी जो है खरीफ की फसल, इस समय बुआई चल रही है। कटाई इनकी सितंबर से अक्टूबर में होगी। वैसे रबी की फसल जो होती है जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है, बुआई अक्टूबर नवंबर, जब सर्दी आपकी होने वाली होती है। जैसे खरीफ की फसल कट जाएगी उसके तुरंत बाद अक्टूबर नवंबर में आपकी बुआई यहाँ पर शुरू हो जाती है और कटाई आपकी जनवरी फरवरी में यहाँ पर हो जाती है। जैसे सरसों, जौ, गेहूं, चना, मटर, राई, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी जो है रबी की फसलें हैं। यहाँ पर फिर बात की गई जितना खाओ उतना पकाओ। इसके बाद देखिए फिर यहाँ पर बात की गई है कि सब्जी वगैरह है, कहा गया है कि ज़्यादा उस तरीके से पकाना नहीं चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है, फिर आगे बताता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मलेरिया के बारे में बात की गई है, रास की जंग मलेरिया के संग। तो मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से फैलती है और मच्छर का नाम है मादा एनोफिलीज, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कुनैन की जो पत्तियाँ होती हैं उनकी छाल जो होती है, उनकी पत्तियाँ और छाल से इलाज का काम यहाँ पर किया जाता है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आगे यहाँ पर बात करेंगे, देखिए मैंने नक्शा बनाया, बिहार का नक्शा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होती है, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के पास है। यहाँ से मानसून उठा, सीधे यहाँ पर बारिश कर दिया, ठीक है ना। और ये डिस्ट्रिक्ट जो हैं आपके टच होते हैं वो यूपी से 8 डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं। तो इधर आपका यूपी है, इधर आपका नेपाल है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और इधर आपका झारखंड है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर समझ लिया कि पश्चिम में बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में जो बिहार के वेस्ट बंगाल है,
दक्षिण में झारखंड है, फिर यहाँ पर उत्तर में नेपाल है। कुल जिले 38 हैं। सबसे जो बड़ा जिला है वो पश्चिमी चंपारण है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और सबसे छोटा जिला शिवहर है। आप यहाँ पर देखिएगा शिवहर, ये है शिवहर, ये शिवहर है। बिहार का जो पड़ोसी है वो यूपी है, आप देख पा रहे होंगे, और बिहार का जो पड़ोसी देश है वो यहाँ पर नेपाल है। बिहार का पड़ोसी राज्य जो है यूपी भी है, झारखंड भी है, और यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल भी है। तीनों जो है राज्य ये बिहार के पड़ोसी हैं। वैशाली के पूर्व में कौन से जिले हैं, जहानाबाद के दक्षिण में कौन से जिले हैं, ये बताना था, लेकिन आपके लिए ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रफल याद रखिए 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कुल आबादी 10,40,99,452 है यहाँ पर। जनसंख्या जो है 8.60% है यहाँ की। लिंगानुपात 918 है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है, गोपालगंज का है। मैंने जनगणना वाला वीडियो में जल्दी पढ़ाऊँगा, वहाँ पर मैं आपको बता दूँगा। जनघनत्व तो कहाँ पर है, 1106 है, शिवहर का है। प्रमंडल 9 है, अनुमंडल 101 हैं, जिले 38 हैं। नया जिला आपका अरवल बना हुआ है। प्रखंड 534 है। साक्षरता दर यहाँ पर जो है 61.8 है। पुरुष के 71 है और महिला की 51 है। आप कैसे याद रखेंगे, देखिए आप इसको याद रखिए, साक्षरता दर 61 है, तो 61 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो पुरुषों की मिल जाएगी, अगर हम 10 माइनस करेंगे तो हमें महिलाओं की मिल जाएगी। जैसे 10 माइनस किया तो 51 आ गई महिलाओं की, 10 ऐड किया तो 71 आ गई हमारी पुरुषों की। तो इस पॉइंट से आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, और बीच कि अगर ये है तो ये दोनों की है 61, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारी फसलें हमारा खाना। बरसात में कुछ फसलें होती हैं। बरसात में तो आप सभी को पता है जायद की फसलें उगाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, बरसात में आपकी खरीफ की फसलें होती हैं। जायद की फसलें आपकी जो होती हैं वो मार्च से लेकर के बहुत ज़्यादा जून तक, मानसून आने से पहले पहले तक होती हैं, जिसमें खीरा, ककड़ी, ये सब जायद की फसलें यहाँ पर देखिए बताई गई हैं। सूरजमुखी हो गया। कुछ पकवान है, खोखरा दाल गुजरात का स्वादिष्ट व्यंजन है। इडली डोसा दक्षिण भारत का है। पाव भाजी मुंबई महाराष्ट्र का है। लिट्टी चोखा बिहार का इंपॉर्टेंट है। मछली चावल कहाँ पर है, तो ये पश्चिम बंगाल का, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये आप यहाँ पर नक्शा देख सकते हैं कहाँ पर क्या क्या पैदा होता है। जैसे सबसे ज़्यादा जो मखाना होता है वो मिथिला में पैदा होता है। मिथिला कहाँ पर, दरभंगा में है। और फिर रोहतास में सर्वाधिक चावल पैदा होता है। और जो है इसके अलावा रागी जो होता है मोटा अनाज है, जो सर्वाधिक देश में बिहार में होता है। बिहार फर्स्ट नंबर पर है। वैशाली में केला होता है, मधेपुरा में चना होता है। आगे यहाँ पर बात करेंगे, सपेरा अपना जीविका चलाने के लिए क्या करता है, बीन बजा करके सांप को निकालता है। और मछुआरा अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करता है, मछली को यहाँ पर पकड़ता है। काफ़ी देखिए मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी बोलना पड़ता है, काफ़ी समझाना पड़ता है। तो आप मेहनत को समझिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको यहाँ पर टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर फ्यूचर में सारे नोट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। बिहार में जो अभ्यारण्य है पश्चिम चंपारण जिले में है, याद रखिएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व बना हुआ वाल्मीकि जो अभ्यारण्य है टाइगर रिजर्व है, जो कि पश्चिम चंपारण में है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पर अगर हम आगे बात करेंगे, तेंदुआ और गुलाबी सिर वाले जो बतख हैं वो जंगलों से लगभग यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, इसके बारे में बात की गई है। बिश्नोई जनजाति के बारे में बात की गई है, जो कि आपने ईवीएस में पढ़ा होगा अगर आपने सीटेट वगैरह दिया है, जो कि सीटेट के बेस से ही आप एग्जाम दे पा रहे होंगे बिहार वाला। तो आई होप बिश्नोई जनजाति के बारे में आपने वहाँ पर पढ़ा होगा, जो कि राजस्थान की जनजाति है। और बिश्नोई जनजाति जो लोग होते हैं वो प्रकृति के प्रेमी होते हैं, और यह लोग जंतुओं का शिकार नहीं करने देते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। यहाँ पर बात की गई है मान गए लोहा के बारे में। विश्व विकलांग दिवस पूछा गया है, 3 दिसंबर को होता है, याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ भी सकता है। फिर यहाँ पर ब्रेल लिप के बारे में बात की गई है कि ब्रेल लिप जो होती है खड़े आयताकार स्लेट में होती है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और उभरे हुए 6 बिंदुओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। 6 बिंदु होते हैं। और ब्रेल लिप जो होती है उसका जो दिवस है, ब्रेल लिप दिवस 4 जनवरी को मनाते हैं। लुई ब्रेस की याद में मनाते हैं। लुई ब्रेस कहाँ के रहने वाले थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे। जो भी जन्मांध लोग होते हैं, जो भी अंधे लोग होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे इन जो 6 पॉइंट यहाँ पर डॉट पॉइंट होते हैं, इन पर उंगलियां रखते हैं और उभरे हुए पॉइंट होते हैं, उनको स्पर्श करके समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ब्रेल लिप में लिख करके वो बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ना लिखना सीखना सब जान जाते हैं। बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी 18 दिसंबर 2008 को। बाढ़ क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। आगे यहाँ पर बात करेंगे, सौर कुकर द्वारा सूर्य के ताप से खाना यहाँ पर बनाया जाता है। सौर ऊर्जा के बारे में बात की गई है। फिर यहाँ पर सौर ऊर्जा के उपयोग के बारे में बात की गई है। कृत्रिम उपग्रह में प्रयोग होता है, जैसे अभी चंद्रयान गया तो सोलर सिस्टम उसमें फिट किया गया है, ताकि वो सौर से कनेक्ट रहेगा और सूरज से जो भी ऊर्जा मिलेगी ताप के द्वारा, उससे जो है वो आगे चलता रहेगा। चंद्रयान 3 अभी जो लॉन्च हुआ है। रेलगाड़ी चलाने हेतु जो है इस पर विचार किया जा रहा है। सारी चीज़ें यहाँ पर बता दिए गए हैं। खाना बनाने के लिए, लाइट के लिए, मोटर गाड़ियाँ चलाने में, बिजली बनाने में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सौर कुकर जो होता है, जो जिसमें खाना बनता है, उसकी पेंदी काले रंग की होती है और एल्युमिनियम डिब्बे में जो है इसको रखा जाता है, जिससे आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अध्याय फिर हमारा जंगल, जो वाल्मीकि
राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिमी चंपारण में है, और बाघ संरक्षण यहाँ पर किया जा रहा है, मतलब टाइगर रिजर्व है। और धरहरा गांव जो है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए है धरहरा गांव, ये भागलपुर में है। याद रखिएगा, धरहरा गांव में अगर कोई बेटी जन्म होती है तो बेटी के जन्म होने पर 10 पौधे जो है उस दंपति के द्वारा लगाए जाते हैं जिसकी बेटी यहाँ पर जन्म लेती है। तो धरहरा गांव कहाँ पर? भागलपुर का है। इसके अलावा जंगल में लगी आग को दावानल कहते हैं, समुद्र में लगी आग को बड़वानल कहते हैं, पेट की आग को जठराग्नि बोलते हैं। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर यहाँ पर सर्वे के बारे में, फिर रामू काका के दुकान हो गए, फिर आवास हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर था। आई होप सभी चीज़ें यहाँ पर हमने क्लियर तरीके से बता दिया है और सब कुछ आप समझ भी चुके होंगे। फिर भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। ये हमारा नया चैनल है, सपोर्ट जरूर करिएगा। आपके सपोर्ट के बिना हम अधूरे हैं। इस वीडियो को सभी जगह शेयर करिएगा, हो सके तो आप एक बार व्हाट्सअप स्टेटस भी लगा सकते हैं। और व्हाट्सअप स्टेटस लगाने के बाद आप मुझे 94552827 पर अगर भेजेंगे तो बड़ी मुझे खुशी होगी। और इस नंबर पर आप जो है मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और वहां से डायरेक्ट जो नोट्स हैं वो आप यहां पर ले सकते हैं 9455282793 पर। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।